Very good evening, friends. Today I'm going to provide you the video of biology, and we already done introduction of seeds and the types of seeds according to their number of cotyledon present inside in the seed, and they are very in size. Now, basis on endosperm. I'm going to tell you about the seed structure. ठीक है, कैसे होता है? Seed are classified as albuminous, endospermic and X albuminous. This is non-endospermic. So क्या होते हैं सीड हम देखते हैं. Let's see. Cotyledons are thin and membranous and endosperm persist. Example dicot albuminous seeds, poppy, custard, apple, monocot, albuminous seeds, cereals, millets and palm. कॉटलिडन्स मीन्स जिसमें दो आपने कभी देखा होगा लाइक बीन्स वगैरह जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, कॉटलिडन्स प्रेजेंट होता है. क्लियर. एक्स एल्बुमिनस क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक. देयर विल बी नो एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द सीड्स. In such seeds, the cotyledons store food and become thick and fleshy. Dicot, X-albuminous seeds like gram, pea, mango, mustard, and monocot, X-albuminous seeds. Examples. ठीक है. Vallisneria, orchids, and amorphinus. This is the examples of the X-albuminous seed. Now, the bean seed. You will see the structure of the bean seed. There are a number of different kinds of beans such as broad bean, लीमा बीन्स, फ्रेंच बीन्स एक्सेट्रा. डिफरेंट काइंड्स के बीन होते हैं जो हम घरों में भी हम देखते हैं, अपने यूज़ करते हैं. बीन्स की भी कुछ छोटी छोटी बहुत छोटे साइज़ में होती है, कुछ थोड़ा बड़ी होती है. बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस देयर सीड्स इज़ द सेम. बट स्ट्रक्चर सेम होता है, साइज़ थोड़े छोटे बड़ा होगा बीन्स का. मोस्ट आर किडनी शेप्ड विद अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव साइड्स. Now I'm going to show you the structure of the bean seed. You can see that here. Now दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बीन सीड. यस, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. नाउ कैन सी दैट द आउटर कवरिंग, दिस इज नोन एज द टेस्टा. जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है इसको टेस्टा कहते हैं. माइक्रोपाइल द वन पोर. जब भी हमने फर्टिलाइजेशन देखा था तो जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन का जो पोलन ट्यूब बनता है, थ्रू दिस पोल, यहाँ पे से जो पोल होता है इसके थ्रू ही इट कैन बी दैट वन न्यूक्लियाई, द जर्म न्यूक्लियस और जो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं. जर्म न्यूक्लियस से तो खैर ट्यूब बन जाता है पोलन ट्यूब, लेकिन जो स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं दे कैन एंटर थ्रू दिस माइक्रोपाइल इनसाइड द ओवरी. क्लियर. हिलम इज़ द ओपनिंग. ये भी एक पोर होता है यहाँ पे. रेडिकल, रूट को फॉर्म करेगा रेडिकल. ठीक है. एंड द कॉटिलेडन्स, जो ये पार्ट होता है किसी सीड का. यू कैन सी दैट द अनदर वन स्ट्रक्चर हियर. जब इसको आप ओपन अप करेंगे, कभी आप सीड को सोक करते हैं, रात में भिगो दिया, नेक्स्ट डे इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन दैट वन सीड, तो ये इजीली आपको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड यू कैन सी दैट द व्हाट आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड द सीड, लाइक प्लूम्यूल विथ टू rudimentary leaves. ये स्टेम का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. एंड द लोअर वन, दैट वन गोइंग डाउनवर्ड, दिस इज नोन एज द रेडिकल. इट्स फॉर्म इनटू रूट और इट डेवलप इनटू रूट से. हाइपोकोटाइल, ये थोड़ा सा मिडिल पार्ट होता है. एपिकोटाइल, ये स्टेम का पार्ट होता है. टेगमेन, दिस इज द आउटर कव, दिस इज द लेयर, ये प्रेजेंट होती है बीच में टेस्टा के. एंड इधर जो लेयर है ये टेगमेन. ठीक है. नाउ एंड दीज आर द टू cotyledons. Structure of a bean seed and external structure of bean seed. ठीक है. Now the next thing is seed coat of the testa is the outermost hard brownish covering. It protects the delicate inner parts of the seed from injury and from the attack of bacteria, fungi and insects. बहुत ही ज़्यादा protective होता है ये नेचर में. So it can be protect the seeds through these all things like attack of bacteria, fungi and insects. Tegmen, it is a thin layer lying next to the testa and this also is the protective one. Tegmen जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, this is the one layer testa के next just below its lies. Hilum is a distinct whitish oval scar on the concave side of the seed. Concave side क्या है, ये वाला साइड. concave side किसको कहेंगे, ये वाला साइड. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होता है, हिलम. हिलम में एक स्ट्रक्चर होता है, देखते हैं क्या है. सॉरी, स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है वाइट कलर का. इट रिप्रेजेंट द स्पॉट वेयर the ovule, now the seeds, was attached to the ovary wall through placenta.
ये अटैच करता है वॉल को, किसी भी सीट की वॉल को प्लेसेंटा से। द टाइनी पोर माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हिलम, जस्ट ऊपर होता है, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया माइक्रोपाइल। It marks the opening through the which the pollen tube had entered to the alveole. Micropyle serves two functions. Micropyle के दो important function होता है, ये काफ़ी important भी आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि micropyle के function क्या होता है। तो first, when soaked in water, the seed absorb water mainly through this micropyle, and make it available to the embryo for germination. Second one, it provides the diffusion of respiratory gases for the growing embryo. दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए water जो कि सप्लाई करता है थ्रू द माइक्रोपाइल, एंड द गैसेस इट ऑल्सो सप्लाइज टू द माइक्रोपाइल। क्लियर? Below the seed coat are two thick cotyledons which contain food for the embryo and protect it. On carefully separating the two cotyledons, the tiny embryo can easily be seen attached to the one of the cotyledons. The embryo consists of the two parts, the radicals, which later form the root, and the plumule, which later forms the shoot. The plumule consists of the short stem with a pair of tiny leaves and growing point between them. Now you can see that you already seen this one structure. What are they saying? The plumule and radicle. Plumule it's form into letter into shoot system, stem में convert हो जाता है, and the radical one it convert into root. Clear? Now here's the one thing, do not misspell रेडिकल और रेडिकल, विच इज़ टर्म इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके पास रेडिकल आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। हियर इफ़ यू डू सो यू मे लूज मार्क्स द एग्जामिनेशन। तो जस्ट वहाँ पे रेडिकल किसी एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो एटम्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे होगा, देन दे यूज़ द रेडिकल, एंड हियर यू नीड टू यूज़ द रेडिकल वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द मेज ग्रेन। अभी हमने बीन सीड्स को पढ़ लिया है। सेकेंडरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेज ग्रेन, इट इज़ द मोनोकोटिलेडन सीड्स। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। सो अप टू हियर टुडे ओनली, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। So thank you so much. Have a great time. Bye.